अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट की। हालांकि एक एक ही पार्ट करा पाएंगे और एक एक पार्ट कराएंगे आप लोग समझाने के लिए, और पार्ट आप लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाएंगे, हालांकि कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जितने भी एक एक दो पार्ट कम से कम कराए हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज की बुक हम लोग बालाजी पब्लिकेशंस की है, उसी के क्वेश्चन हैं। तो ये दिया गया है और हम लोग जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है, तो ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो इसका अवकलन अगर ऐसे डायरेक्टली की बात की जाए तो इसका आएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू 2x, ये आएगा। इसका अवकलन एक लाइन में ये आ जाएगा। लेकिन देखो भैया, ये दिया गया है मान लेते हैं कि माना y बराबर क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, इसी का अवकलन करना है, यानी dy/dx निकालना है। तो प्रथम सिद्धांत से हम लोग जब करते हैं तो उसका फार्मूला एक लिख लिए हैं, हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, निकलता भी है। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान डेल एक्स। अब यहाँ समझ में ना आ रहा होगा एफ एक्स क्या, हालांकि बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। ये एफ एक्स होता है क्या, जो भी फलन दिया होता है वही हमारा फलन कहलाता है। किस में फलन था, एक्स में, तो एफ ऑफ एक्स बोला जाएगा, ठीक है। यानी फंक्शन ऑफ एक्स, जो कि फंक्शन की हिंदी होती है फलन, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। तो हमारा y बराबर जो बन गया एफ एक्स बन गया, ठीक है। तो हमको ज़रूरत किसकी है, x प्लस डेल एक्स की भी ज़रूरत है एफ ऑफ। तो एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स यानी x की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, x प्लस डेल एक्स। तो x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर साइन x प्लस डेल एक्स, ठीक है। अब इसमें पुटअप कर दो, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स टेंस टू 0, हालांकि अवकलन तो डायरेक्टली ऐसे आ जाता है, लेकिन प्रथम सिद्धांत से करना है तो हम लोग ऐसे करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू यानी क्या है, ये रखो यहाँ पर। तो x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, वहाँ से पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर ये वाला वीडियो अगर पहले नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन यानी ये लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपान में डेल एक्स, ठीक है। अब देखो dy/dx आप लोग लिखते रहिएगा, हम बार बार नहीं लिखते हैं। तो dy/dx यानी इसका अवकलन ही होगा, लिमिट बस रख पाओ, उसके बाद में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको ओपन करिए, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी डेल एक्स का स्क्वायर, डेल एक्स साथ में रहेगा क्योंकि ये स्मॉल वृद्धि की जा रही है, ठीक है, एक्स में और इस साइड y में की जाती है। तो यहाँ हम डायरेक्ट फार्मूले की बात करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2x इंटू डेल एक्स, ठीक है, इंटू, अब ब्रैकेट थोड़ा लगा लीजिए क्योंकि साइन x प्लस डेल एक्स सबसे मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, सबके मल्टीप्लीकेशन में, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, अपान में क्या लिखेंगे, डेल एक्स। तो क्या हो जाएगा भाई, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स टेंस टू 0। अब गुणा करा लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणा कराएंगे इससे साइन एक्स प्लस डेल एक्स से, तो यही हो जाएगा। फिर डेल एक्स स्क्वायर से गुणा कराइए तो क्या हो जाएगा, यही जो लिख रहे हैं, ठीक है। डेल एक्स स्क्वायर का गुणा इसके साथ कराएंगे तो यही लिख पाएंगे। अब इसका गुणा भी करा लीजिए, प्लस 2x इंटू डेल एक्स, तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, अब ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है ऐसे करने में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स थोड़ा देखिएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 यानी एक्स स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, तो इन दो पदों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, साइन एक्स प्लस डेल एक्स बचेगा, ये माइनस का साइन एक्स बचेगा, और जो लिखा है लिखा रहने दो। और क्या लिखा है, डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो कुछ कॉमन, इन दो पदों में कॉमन भी कुछ मिल जाएगा, देखो क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है, डेल एक्स मिल रहा है और साइन एक्स प्लस डेल एक्स मिल रहा है, यानी डेल एक्स मिल जाएगा कॉमन इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स कॉमन मिल रहा है, ठीक है। बचा क्या, डेल एक्स बचा एक यहाँ पर और यहाँ पे आपका 2x बचा,
ठीक है, बस थोड़ा स्पेस भी बच जाएगा और छोटा हो जाएगा क्वेश्चन डेल एक्स। ठीक है, अब देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, इसमें देखो साइन सी और माइनस साइन डी, ये सी लिखा है ये डी लिखा है। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है? होता है 2 cos सी प्लस डी, 2 cos सी प्लस डी यानी एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू होता है साइन सी माइनस डी यानी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ये थोड़ा ब्रेकेट लगा लेते हैं, ये वाला जो क्लोज कर लेते हैं, यानी साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला होता है देख लीजिएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 होता है इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं। हालांकि जितने भी क्वेश्चन करते हैं ऐसे साइन सी प्लस डी और साइन सी प्लस डी एंड साइन सी माइनस डी एंड कॉस सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी, ये 4 फार्मूले तो याद रखने हैं आप लोगों को, अगर प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर रहे हैं तब, कहीं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जा रहे हैं तब। प्लस डेल एक्स साइन एक्स प्लस डेल एक्स एंड डेल एक्स प्लस 2x होल, यानी टोटल के अपान में डेल एक्स लिखेंगे। इतनी बड़ी लाइन खींचना पड़ रहा है हम लोगों को, देखते हैं क्या होता है। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, अब डेल एक्स से दोनों को भाग दे दीजिए। भाग देने का मतलब ये हुआ जिसे लिखा है a प्लस बी अपान 2, तो भैया a अपान 2 लिख सकते हो प्लस b अपान 2 लिख सकते हो। समझ गए होगे बात क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो वही करने वाले हैं। तो यहाँ से देख लीजिएगा स्पेस वाली थोड़ा दिक्कत रहेगी, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल एक्स टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 cos 2x प्लस डेल एक्स बाई 2। 2x कैसे है? x जोड़ देंगे और यहाँ x कैंसिल भी हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन डेल एक्स अपान 2 बचेगा, है ना, यही बचेगा। और अपान में क्या बच जाएगा, ये ब्रैकेट बंद किया, अपान में बच जाएगा डेल एक्स, समझिएगा। प्लस और ये भी याद रखिएगा लिमिट अगर जैसे मान चलो एच टेंस टू ए है और ए प्लस बी या माइनस बी लगा हुआ है तो अलग अलग लिमिट लिख सकते हो, यानी एच टेंस टू ए प्लस माइनस लिमिट एच टेंस टू बी। कहने मतलब अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसको अलग अलग लिमिट हम लगा सकते हैं, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे यही कंडीशन थी, यानी पूरे की लिमिट थी, तो हम यहाँ भी लिमिट लगा सकते हो और लगेगी भी, लगा सकते नहीं लगाएंगे हम लोग। तो लिमिट क्या रहेगा, डेल एक्स टेंस टू 0। अब ये वाला टर्म्स जो है थोड़ा ऐसे लिखते हैं, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स और क्या है फिर डेल एक्स प्लस 2, डेल एक्स प्लस, यार यहाँ तो स्पेस ही नहीं मिलेगा, इसको हम लोग थोड़ा इधर बढ़ के लिखते हैं, इसको भी हटाओ ना, यहाँ से देख लीजिए प्लस, इस यहाँ पे जो प्लस लगा है यहाँ लगाए हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये लिखते हैं ये वाला टर्म्स, तो डेल एक्स साइन एक्स प्लस डेल एक्स और ब्रैकेट में क्या था जो कॉमन लिए थे, यानी डेल एक्स प्लस 2x और अपान में क्या आएगा, ये डेल एक्स आएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा ये डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, अब देखो थोड़ा समझ लीजिए, समझाना तो पड़ेगा हमको भाई। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये देखो एक्स स्क्वायर 2 cos 2x प्लस डेल एक्स बाई 2, ठीक है, डेल एक्स बाई 2। अब ये साइन डेल एक्स बाई 2 के नीचे डेल एक्स रख दीजिए, बस साइन डेल एक्स बाई 2 इसके अपान में डेल एक्स रखिएगा, थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि है तो दोनों के अपान में, गुणे में लिखा तो क्या दिक्कत है, गुणे में सब लिखा हुआ है। प्लस में ये वाला टर्म्स क्या बचेगा, यहाँ लिखते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये बचेगा आपका साइन एक्स प्लस डेल एक्स और बचेगा डेल एक्स प्लस 2x। ठीक है, अब देखो भैया स्पेस नहीं है ना उतना, तो देखो यहाँ पे समझ लो, यहाँ अपान में करेंगे 2, डेल एक्स अपान 2 करेंगे
और जब 2 नीचे किए हैं तो गुणा भी तो करेंगे, यानी 1/2 करेंगे इधर भी, यानी 2 से गुणा किया, 2 से डिवाइड किया। इतना जो फार्मूला जब लिमिट रखोगे, हर क्वेश्चन में बता चुके इतना फार्मूला बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा 1, और यहाँ लिमिट रखोगे इतने में तो बचेगा x² 2 cos डेल एक्स जगह पे 0 रखोगे तो बचेगा केवल 2x/2। पिछले वाले क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में बता चुके हैं अच्छे से। 1/2 ये वाला, ठीक है, प्लस अब यहाँ भी लिमिट रख दोगे तो क्या बचेगा sin x बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। इसमें ये इसकी जगह 0 हो जाएगा, केवल 2x बचेगा। क्या बचेगा 2x, ठीक है। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 है ना, और ये 2 से 2 अंदर कैंसिल हो जाएगा, तो x² cos x और प्लस sin x इंटू 2x। तो यही तो हम पहले भी बताए थे, इसका अवकलन क्या आने वाला है, ये आने वाला है, तो ये इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा डाउट हो रहा होगा, इसको समझा ही देते हैं, अभी समय है भी और स्पेस थोड़ा सा मिल गया है तो यहाँ समझ लो। यानी ये क्यों 1 हुआ वो भी बता दे रहे। हम जानते हैं क्या जानते हैं, यहाँ से देख लो, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपान जो x होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ लिमिट क्या है, डेल एक्स टेंस टू 0, क्या है डेल एक्स टेंस टू 0, और ये डेल x/2 है, इसको मान लीजिए डेल x/2 को मान लीजिए कुछ क्षण के लिए x लिखा हुआ है। क्या लिखा है, x लिखा है। तो जब डेल एक्स टेंस कर रहा है 0 पर तो डेल एक्स जगह पे हम यहाँ 0 रखेंगे, लिमिट भी चेंज करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई डेल एक्स जगह पे जब 0 रखोगे तो 0/2 हो जाएगा, नहीं x बराबर लिमिट क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो लिमिट x टेंस करेगा 0 और साइन क्या माने हैं, इसके बराबर क्या माने हैं x, तो यानी साइन x, और नीचे भी वही बना लिए थे x हो जाएगा। तो अब देखो बस कैपिटल x है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या लिखे हैं 1 ही तो लिखे हैं, और कुछ हमने थोड़ी किया, 1 लिख दिए, ठीक है। और 1/2 कहाँ से आया, क्योंकि 2 से हम यहाँ भाग दिए थे तो 2 से गुणा भी तो कराएंगे, तो ये लेकिन ऊपर से बन जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और डेल एक्स की लिमिट रख दिए 0 और फाइनल आंसर आ गया। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कराते हैं, और एक ही पार्ट कराएंगे आज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट लिख दिए, sin² x है, इसका हम लोगों को प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। देखो कैसे करते हैं, sin² x है तो मान लेते हैं y बराबर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे fx क्या है, fx क्या है आपका, f(x) जो है sin² x, ठीक है, sin² x। और किसकी ज़रूरत होती है, f(x) प्लस डेल एक्स की। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस डेल एक्स, है ना। बस अब हम लोग इसका अवकलन यानी जो फार्मूले की बात करते हैं dy/dx, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल एक्स माइनस f(x) अपान डेल एक्स, ठीक है। तो इसमें रख दीजिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल एक्स, यानी क्या है sin² x प्लस डेल एक्स, तो sin² x प्लस डेल एक्स माइनस fx sin² x अपान में डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, ये dy/dx यहाँ भी लिखना है, अब लोग दूसरी लाइन में लिखेंगे बराबर लगा के, ठीक है। स्पेस नहीं मिलता है इसीलिए हम थोड़ा एक लाइन वहाँ कर दिए। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, अब देखो ये a² माइनस b² लिखा कि नहीं लिखा भाई, अरे एक बार इसको हम लिख लेते हैं, sin x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर लिख दो माइनस sin x का होल स्क्वायर अपान डेल एक्स। अब तो बन जाएगा भाई, होल स्क्वायर अगर खोलो तो sin² लिखा हुआ, sin² x प्लस डेल एक्स, जैसे sin x का होल स्क्वायर लिखा है तो अगर इसको ओपन करो, स्क्वायर हटाओ, ब्रैकेट हटाओ, तो sin² x लिखोगे, ना कि ये नहीं करोगे कि नहीं कि sin x² लिख देंगे ना, वो एंगल के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे आपको फलन के स्क्वायर लगाना है, ठीक है। फलन क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो अब देखो ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b, यानी a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है, a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, तो यही करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लाइन में कर दें, नेक्स्ट लाइन में हम लोग कर लेते हैं क्योंकि स्पेस बच जाएगा, यानी a² माइनस b² को क्या लिखेंगे, a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो यानी sin x प्लस डेल एक्स माइनस
साइन एक्स एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी ए आपका इतना है, बी इतना है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अपान में डेल एक्स लिखते हैं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, बराबर में लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी इसमें सूत्र लग जाएगा, और साइन सी प्लस साइन डी इसमें सूत्र लग जाएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगा देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, इसका सूत्र होता है। और साइन सी प्लस साइन डी का जो सूत्र होता है, साइन सी प्लस साइन डी का होता है, वो लिख देने हैं, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। ये जो साइन सी प्लस साइन डी का जो सूत्र है वो है आपका 2 कॉस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये होता है साइन सी प्लस साइन डी। आप लोग त्रिकोणमिति से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और याद भी रखना है आप लोगों को, हमको कोई आवश्यकता नहीं है, और निकाल भी सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता हमको है नहीं। तो यहाँ से देख लीजिए साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र क्या हो जाएगा, ये तो हम लिख दिए, इसका तो कंफर्म है क्या होता है, इसका होता है 2 कॉस, यहाँ पे आपका सी रहेगा, ये आपका रहेगा डी, यहाँ पे आपका सी रहेगा, ये आपका रहेगा डी। तो 2 कॉस सी प्लस डी यानी एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी यानी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। अब इतने पार्ट की बात किए हैं, ठीक है, मंझला ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, फिर मंझला ब्रैकेट लगाते हैं, इतने पार्ट की बात करते हैं। क्या लिखा है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सेम है, ठीक है, 2 साइन है फिर कॉस है, तो 2 साइन सी यानी एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डी यानी एक्स बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी यानी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई टू, और अपान में लिखेंगे डेल एक्स, ठीक है। अब देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा, कैंसिल करो, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 कॉस अंदर एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस डेल एक्स बाई टू इंटू साइन डेल एक्स बाई टू, और ये मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटू में 2 साइन एक्स एक्स जुड़ जाएगा 2x बचेगा डेल एक्स बाई टू, और इंटू कॉस डेल एक्स बाई, ठीक है, होल के अपान में टोटल के अपान में डेल एक्स, ठीक है, टोटल के अपान में क्या लिखेंगे डेल एक्स लिखेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस अब देख लो, अब हो गया क्वेश्चन, बस एक लाइन और एडजस्ट करते हैं बस। डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो, 2 कॉस 2x प्लस डेल एक्स बाई टू इंटू साइन, ये वाला लिखते हैं डेल एक्स बाई टू। आप देखो थोड़ा समझो, इंटू सब गुणे में ही लिखे हुए हैं, ठीक है, सब हमने लिख दिया। अब ये डेल एक्स नीचे कहाँ एडजस्ट करें, यहाँ पे बस एडजस्ट कर दो, क्योंकि सबके अपान में ऊपर सब में गुणे में लिखे हैं, तो चाहे जहाँ पे एडजस्ट कर दो, लिखा तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो डेल एक्स हम यहाँ केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि डेल एक्स यहाँ पे हमने ले आया, ठीक है, हम ले आए, ठीक है। तो अब बनाना है इसको फार्मूला कौन सा, पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, यानी साइन एक्स अपान साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये फार्मूला बनाना है। तो यानी यहाँ पे 2 दिखना चाहिए, अब दिखेगा कैसे, हमने लिख तो दिया, तो अब 2 से इस तरह हम काम करेंगे, यानी 2 कैंसिल कर दो, वही लिखा हुआ है डेल एक्स, ये लिखा हुआ है। अब इतना फार्मूला बन जाएगा 1 जब लिमिट की बात करेंगे, और लिमिट सबके लगाना है, सब कहीं लिमिट लगाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी वैल्यू 1, हम अब डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट करने मतलब लिमिट भी साथ में रख रहे हैं। तो 2 कॉस डेल एक्स जगह पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2x बचेगा प्लस 0 अपान 2 बचेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यानी 1/2 तो बचेगा ये वाला 2, ठीक है, इंटू 2 साइन, यहाँ डेल एक्स क्या हो जाएगा 0,
अपान में 2 इंटू कॉस डेल एक्स जगह पे 0/2। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 0 करोगे तो 2x ही तो आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 2 कॉस एक्स इंटू 1/2 इंटू ये बचेगा 2, थोड़ा छोटा लिख दें, 2 ये वाला 2, और साइन ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बचेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 बचेगा। जो फाइनल, ये 2 से 2 ये भी कैंसिल कर दो, या ये वाला 2 कैंसिल कर दो। अब जो फाइनल आंसर आएगा ना, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वैसे भी पहले भी बता सकते थे, हालांकि बताए नहीं। स्क्वायर लगा है, साइन स्क्वायर लगा है, तो 2 आगे घात आ जाएगी, साइन एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। बस ये आंसर आ जाता है, एक लाइन में आंसर आ जाता है, वही आंसर यहाँ से आया है। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा इसके और पार्ट जितने हैं। हम 11 का देखते हैं, समय का 11 करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट करा देते हैं, एक एक पार्ट कराएंगे और आप लोग करिएगा। अब देखो ये है क्वेश्चन हम लोगों का, ये क्वेश्चन है साइन एक्स क्यूब, क्या है, साइन एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट किए थे, वैसे ये क्वेश्चन करना है। यानी मान लेंगे, माना y बराबर, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात किए वहाँ पे साइन स्क्वायर था, यहाँ पे एंगल के पावर में है, यानी एंगल की पावर लगी हुई है, ठीक है, यानी कोण के पावर में है, ठीक है, यानी कोण, यानी यक्स आपका यहाँ पे एक प्रकार से अगर थीटा लिखा होता तो कोण बोला जाता, ठीक है, उसके घात लगी हुई है। तो हम लोग y बराबर मान लेते हैं, क्या दिया है, साइन एक्स क्यूब, ठीक है, तो y बराबर साइन, अब देखो एक्स क्यूब बराबर मान लीजिए क्या, t, क्या मान लेते हैं, t, तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन t, y बराबर क्या हो जाएगा, साइन t, यानी एफ टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी, फंक्शन t का साइन t, और यहाँ अगर f ऑफ x की बात की जाए तो x क्यूब है, ठीक है, क्या है, x क्यूब है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन किए थे 7 का फर्स्ट पार्ट, वैसे ही इसको भी करेंगे। तो dy बाई डी एक्स लिमिट डेल t टेंस टू 0 f ऑफ t प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी अपान डेल टी, पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैसे फार्मूला बताया गया था वहाँ पर 7 नंबर 1, यानी 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। हालांकि फार्मूला ही याद रख लीजिएगा, अगर पहले क्वेश्चन देखे होंगे तो क्लियर हो जाएगा। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान डेल एक्स, ठीक है। अब देखो किसकी किसकी आवश्यकता है, एफ ऑफ टी प्लस डेल टी की आवश्यकता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की आवश्यकता है, तो यहाँ से निकल आएगा, क्या दिक्कत है, एफ ऑफ टी प्लस डेल टी क्या हो जाएगा, टी की जगह पे टी प्लस डेल टी रखेंगे तो साइन टी प्लस डेल टी हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स की होल पावर 3, ठीक है। तो लिमिट अब इसमें रख दीजिए, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 एफ ऑफ टी प्लस डेल टी क्या है, साइन टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी आपका है साइन टी अपान में डेल टी इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कितना है आपका, एक्स प्लस डेल एक्स का होल क्यूब माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब अपान में डेल एक्स, ठीक है। तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0, अब देखो साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी, यानी टी प्लस डेल टी प्लस टी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी इंटू साइन सी माइनस डी, यही होता है, देख लेते हैं एक बार, हाँ ठीक है यही है, साइन सी माइनस डी, यानी साइन सी आपका है टी प्लस डेल टी माइनस डी आपका है टी अपान 2 और होल यानी टोटल के अपान में डेल टी। अब ये वाला लिखते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, अब इसको ओपन कर दीजिए होल क्यूब, क्या ओपन कर दीजिए, होल क्यूब ओपन कर दीजिए, या फिर आप ऐसा करिए
होल क्यूब भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओपन कर दो, उसके बाद में लिमिट रख सकते हो। या सबसे अच्छा तरीका, अगर यहाँ पावर ज़्यादा होती और ज़्यादा होती तो क्या कर दो, देखो ये सबसे अच्छा तरीका, अंदर कॉमन ले लो यक्स, क्या ले लो कॉमन, एक्स, तो यक्स जब कॉमन लोगे तो यहाँ तो बचेगा 1 प्लस जब यहाँ यक्स दिख नहीं रहा तो नीचे में आ जाएगा एक्स, और होल पावर कितना लगा है टोटल के 3। आप देखो अच्छे से हो जाएगा काम, डेल एक्स। कोई भी ज़्यादा भी पावर होती है, चलो 3 का तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, अगर होल पावर 4 होती या होल पावर 5 होती तब क्या करते, तो देखते हैं उससे करेंगे तो आसान रहेगा। अब देखो लिमिट डेल टी टेंस टू 0, इसमें भी देखते जाते हैं क्या होना है, 2 cos टी और टी जुड़ जाएगा 2t प्लस डेल टी अपान 2, यहाँ से टी कैंसिल तो साइन डेल टी अपान 2 और अपान में डेल टी, और यहाँ से देख लो भैया लिमिट डेल एच टेंस टू 0। देखो एक्स और ये एक फैक्टर, एक पद ये है, एक पद ये है, होल पावर क्यूब लगा हुआ है और दोनों पदों में गुणे का साइन लगा हुआ है, तो जब अगर इसको हम बाहर निकालना चाहें तो एक्स क्यूब बाहर निकल आएगा, ठीक है, तो एक्स क्यूब यहाँ से बाहर निकल आएगा, यहाँ भी एक्स क्यूब दिख रहा है तो दोनों में से एक्स क्यूब हम कॉमन ले लें, एक स्टेप हटा दिए हैं यानी गायब कर दिए, कहने मतलब समझा दिए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब यहाँ बचेगा 1 प्लस डेल एक्स अपान एक्स के पावर 3 और माइनस का बचेगा 1, ठीक है, अपान में डेल एक्स। आप समझिएगा यहाँ पे देखिएगा लिमिट, क्योंकि स्पेस उतना हमारे पास बचा नहीं है, देखते हैं 2 cos 2t प्लस डेल टी बाई 2 इंटू, अब इसको हम ऐसे करते हैं साइन डेल टी अपान 2, ऐसे डेल बना लीजिएगा, डेल टी अपान 2, इसके अपान में डेल टी एडजस्ट करते हैं और अपान में 2 क्यों माना, क्योंकि इसको हम फार्मूले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा फार्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, पिछले वाले क्वेश्चन या शायद इसी वाले वीडियो में क्वेश्चन भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे जब 2 हम एक्स्ट्रा किए भाई, था तो हमारा डेल टी, अब ये अपान में इसके क्यों लिखा, अरे गुणे में लिखा है तो चाहे इसके लिखो चाहे इसके लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है, 2 बार नहीं लिख सकते, अगर प्लस लगा होता तो इसके अपान में डेल टी लिखते, इसके अपान में डेल टी लिखते। तो यहाँ पे 2 हमने नया काम किया यानी नया लाया, तो 2 से हम यानी डिवाइड किया गुणा किया, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। अब लिमिट देख लो डेल एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यूब, ये 1 प्लस डेल एक्स अपान एक्स, ये देखो भैया एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, 1 प्लस एक्स पावर एन वाला, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एंड सो एंड, आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे यक्स जो है ना डेल एक्स अपान एक्स है और यन जो है 3 है, ठीक है, रख दो उस फार्मूले में, तो 1 प्लस 3 एक्स यानी डेल एक्स अपान एक्स, ठीक है, फिर क्या कह रहा है प्लस एन एन माइनस 1 यानी एन 3 इंटू 3 माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यानी लिखेंगे डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर 1 अपान 2 फैक्टोरियल, एंड सो एंड, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, -1 लिखते हैं ये वाला, ठीक है, अपान में डेल एक्स लिख लेते हैं, समझ में आया होगा। ये 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा ये बन जाएगा 1, कब, जब लिमिट रखोगे डेल टी टेंस टू 0, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, 2 एक गुणे में लिखा है, ये वाला जो हर है ना इसके बराबर में लिखा और थोड़ा ऊपर लिख गया है, ठीक है, तो इतना समझिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डेल टी की जगह पे यहाँ 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा कॉस बचेगा 2t अपान 2, ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा, केवल कॉस टी बचेगा इनटू में, ये वाला टर्म्स यहाँ हम समझाने वाले हैं, यानी बचा क्या, यहाँ से देखिएगा यहाँ पे बचेगा भैया कॉस टी बचा इनटू ये वाला टर्म्स यानी लिमिट, अब देखो डेल एक्स से डिवाइड करेंगे ये बचेगा एक्स क्यूब, और डायरेक्ट हम कर रहे हैं यानी लिमिट भी रखे जा रहे हैं, डेल एक्स से डिवाइड करोगे इसको भी इसको भी इसको भी सबको भी, क्यों, क्योंकि प्लस लगा है साइन, सबका एलसीएम क्या है डेल एक्स है, तो एक्स क्यूब तो बाहर ले चुके थे, ठीक है, अब डेल एक्स से डिवाइड करोगे तो ये डेल एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 अपान एक्स बचेगा, केवल क्या बचेगा 3 अपान एक्स प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेल एक्स बचा ही नहीं तो लिमिट भी रख रहे हैं साथ में, और यहाँ डिवाइड करोगे तो एक डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक डेल एक्स बच जाएगा, एक डेल एक्स यहाँ बच जाएगा, तो जहाँ डेल एक्स जगह पे 0 रखोगे तो आगे वाले टर्म्स यानी ये टर्म्स 0 हो जाएगा, और भी डेल एक्स आगे बचेंगे जो कि काटने के बाद भी बच जाएंगे, फिर सब 0 हो जाएंगे, तो एंड सो एंड सब 0 हो जाएंगे ये टर्म्स। तो
ये सब टर्म्स जीरो हो जाएंगे आगे के टर्म्स, तो बचेगा केवल cos t इंटू एक्स क्यूब, ये इंटू 3/x, एक से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा cos t इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3, यानी t कितना माने थे एक्स क्यूब, तो cos x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, या आप ऐसे लिख लीजिएगा फाइनल आंसर जो आया 3x स्क्वायर cos x क्यूब, ठीक है, ये आपका इसका अवकलन आएगा। ठीक है, समझ में आया? ये जो हम बताए हैं डिवाइड करने वाला पहले क्वेश्चन आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा भी हो रहा है तो ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और आगे क्वेश्चन अब आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं, आसान क्वेश्चन रहेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन करिए या y के सापेक्ष या z के सापेक्ष कोई भी आपका वेरिएबल्स हो उसके सापेक्ष बोला जाए, बस ये याद रखिएगा अगर ऐसे पूछा जा रहा है अवकल समीकरण अवकलन कीजिए या अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए तो नॉर्मली कर सकते हो डायरेक्ट एक लाइन में, यानी इसका जानते हो क्या हो जाता है, इसको मानते माइंड में एक्स क्यूब को एक्स, माइंड में क्या मानते एक्स क्यूब को एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है फार्मूले से कॉस एक्स, फार्मूला कहाँ से आता है इसी से आता है। ठीक है, तो कॉस एक्स हो जाता है, क्या माने एक्स को एक्स क्यूब, तो कॉस एक्स क्यूब यानी एक्स जगह पे एक्स क्यूब रख देते हैं, फिर एक्स जो मानते हैं माइंड में उसका अवकलन कर देते हैं, गुणे में लिख देते हैं, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे अब हम लोग बात करेंगे थोड़े फार्मूले की, जो कि अभी बात करेंगे पॉलिनोमियल वाले, यानी एक्स की पावर कुछ हो माइनस हो या प्लस हो तो उसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या होगा, इसी यानी प्रथम सिद्धांत से उसका प्रूवमेंट कराएंगे, उसके बाद में आगे की एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है।